हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सावन का पावन महीना चल रहा है और इस बार का सावन जो हमें मिला है वो 72 वर्षों के बाद मिला और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को यह सावन नसीब हुआ, क्योंकि 72 वर्षों में क्या कुछ बदल जाता है वो तो हमें भी नहीं पता है। तो जो हमें इस बार का सावन मिला हमें बिल्कुल भी नहीं चूकना है और हमें जो भी पंडित जी ने अभी श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा पहले दिन की कथा में जो कि इस बार ऑनलाइन चल रही है उसमें जो उपाय बताया वह हम देख लेते हैं। यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जैसे किसी के बच्चे के बुद्धि का विकास बहुत कम हुआ हो, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, उम्र तो बढ़ती जा रही लेकिन बुद्धि का विकास नहीं हो रहा। ऐसा भगवान करे कभी किसी बच्चे के साथ ना हो, लेकिन यदि किसी के साथ ये समस्या है, किसी के बच्चे के साथ ये समस्या है तो उसके माँ बाप से पूछिए उसके ऊपर क्या ही गुजरती होगी। क्योंकि आप अपने बच्चे को देख रहे हैं कि वो सामने बड़ा हो रहा है लेकिन बातें वो बच्चों के जैसे करे, समझ उसके अंदर बिल्कुल विकसित नहीं है, तो उस माँ बाप के ऊपर क्या ही गुजरती होगी। तो पंडित जी ने यह उपाय बताया है, यदि आप यह उपाय करते हैं तो यदि किसी का बच्चा है तो आप उसको भी यह उपाय करने के लिए बता सकते हैं। महादेव उसके बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ कर दे और उसका दिमाग उसकी उम्र के हिसाब से ही विकसित हो। तो इसमें यह उपाय करना है। यह उपाय मात्र एक बेलपत्र का है। आपको एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से खंडित ना हो, कटी फटी ना हो और छोटी सी और मुलायम बेलपत्र लेनी है। जो आप पेड़ वगैरह पे जाइए, जब बेलपत्र तोड़ने देखिए सोमवार का उपाय है तो आप आज ही बेलपत्र तोड़ के रख लीजिए, या आपके पास पहले से बेलपत्र रखी हो तो आप वो ले लीजिए, बस मुलायम बेलपत्र होनी चाहिए। और यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो सोमवार के दिन भूल से भी बेलपत्र मत तोड़िएगा। आप शिवलिंग पर जाइएगा, वहीं से बेलपत्र उठा लीजिएगा, धुल लीजिएगा, क्योंकि शिवलिंग या निर्माल्य में से भी अगर आप बेलपत्र उठा लेते हैं तो आप उसको भी धुल के भोले बाबा को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि उनकी चीज़ हम उन्हीं को समर्पित करें। हमारे पास क्या ही है। यदि आप आज तोड़ पाए तो बहुत अच्छा, और नहीं तोड़ पा रहे हैं तो आप क्या करिए, आप शिवलिंग पर से चढ़ी हुई बेलपत्र ले लीजिए। आप यदि आपके घर पे आपने आज शिवलिंग पे कोई बेलपत्र चढ़ाई हो तो आप उसको धुल के रख लीजिए। तो आप कल यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन भूल से भी बेलपत्र मत तोड़िए। और बेलपत्र देखिएगा छोटी सी हो, मुलायम हो। और आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के पात्र में अपने घर का जल लेना है। क्योंकि जब हम अपने घर का जल शिवलिंग पे जाके समर्पित करते तो भोले बाबा को हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद पे खुद जान जाते कि हमारे घर में क्या चल रहा है। इसलिए पंडित जी हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि हमें अपने घर का ही जल शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये तो हमने जान लिया कि किस बच्चे के लिए हम यह उपाय कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी का बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल मतलब उसको किसी चीज़ में एकाग्र नहीं हो पाता, मेनली ये है कि उसका जो विकास है बुद्धि का, उसकी उम्र से बहुत कम है, वो बड़ा होता चाह रहा है लेकिन बातें वो छोटे बच्चों की तरह कर रहा है, तो उसके लिए हम यह उपाय कर सकते हैं। यदि बच्चा करे यह उपाय तो बहुत अच्छी बात है, और यदि बच्चा नहीं कर पा रहा तो उसके माता या पिता कोई भी कर सकते हैं। उसका नाम और गोत्र बोलकर आपको यह उपाय करना है। और आपको लेना है एक छोटी सी बेलपत्र, और बिल्कुल मुलायम बेलपत्र लीजिएगा जिसका बच्चा अच्छे से आचमन कर सके। अब आपको क्या करना है, आपको शिवालय जाना है। वहाँ पे आप देखेंगे माता अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग के बीच, माता अशोक सुंदरी का स्थान हम सबको पता होता है, जो सर्प की आकृति ज़्यादातर शिवलिंग पे बनी रहती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। सर्प की आकृति से लेकर जो शिवलिंग रखा होता है माता पार्वती के हस्तकल में, वहाँ बीच में जगह होती है हमेशा। जो माता अशोक सुंदरी जो सर्प की आकृति बनी रहती है, वहाँ से लेकर शिवलिंग के बीच में जगह होती है। उस जगह पर हमें एक बेलपत्र समर्पित करना है। आप देखेंगे, आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि उसी जगह पर हमें बेलपत्र समर्पित करना है। उस जगह पे आपको बेलपत्र समर्पित करना है। और जो आप तांबे के पात्र में जल भर के ले गए हैं उसी, अगर आपके पास छोटा कलश है, आपको छोटा सा है, तो आप 3 बार 3 कलश जल उसके ऊपर डाल दीजिए। धीरे धीरे बोल के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए धीरे धीरे धार के साथ जल उस पर छोड़ दीजिए। यदि आपके पास आपका बड़ा कलश है तो आप क्या कर सकते हैं, उसी एक कलश से 3 बार जल, एक बार आपने जल डाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर रोक लीजिए, फिर दोबारा डालिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए थोड़ी देर डालिए, फिर रोक लीजिए, फिर तिबारा डालिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, फिर
और जब तिबारा डालिएगा तो पूरा जल समर्पित कर दीजिएगा, मतलब 2 बार डालिए और फिर जल थोड़ा थोड़ा बचा लीजिए। फिर तीसरी बार जल डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए नमः शिवाय बोलते या ओम नमः शिवाय बोलते। जब नारियाँ कहेंगी, जब स्त्री नमः शिवाय का जाप करें तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे बोलेंगे। और फिर या कुछ नहीं समझ में आया तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए नमः शिवाय बोलते हुए आप जल समर्पित कर दीजिए। क्योंकि पंडित जी हमेशा बोलते हैं कि नारियों को हमेशा नमः शिवाय से शुरू करना चाहिए, ओम अपने आप लास्ट में लगता चला जाता है और पुरुष आराम से बोल सकते हैं, आप चाहे जो बोलिए। तो इस तरह से आपको बेलपत्र, आपको समझ में आ गया होगा कि माता अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग के बीच जो खाली स्थान है वहाँ पर आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी। बेलपत्र आपको वैसे ही समर्पित करनी है जैसे आप हमेशा समर्पित करते हैं। और चिकना, जो उसका खुरदुरा चिकना वाला भाग नीचे रहेगा और खुरदुरा वाला भाग ऊपर रहेगा। जैसे आप हमेशा बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करते वैसे ही समर्पित करिएगा। हो सके तो डंडी का मुख आप जलाधारी की ओर कर दीजिएगा, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो गया। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप डंडी का मुख देख के करिए, आप बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेके गए उसको 3 बार करके धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। और यदि बहुत छोटा आपके पास लोटा है तो 3 बार जल भर के ले जाइए किसी पात्र में और 3 बार जल निकालिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल समर्पित कर दीजिए। और यदि आप एक ही पात्र लेके गए हैं, एक ही लोटा जल लेके, तो उसी से 3 बार जल समर्पित कर दीजिए। इस तरह से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल समर्पित कर देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को आपको उठा लेना है। उस बेलपत्र को आप उठा लीजिए और घर आके अपने बच्चे को उसको आचमन करने के लिए दे दीजिए। यदि आपका बच्चा अच्छे से आचमन कर ले रहा है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं कर पा रहा तो आप बेलपत्र को सुखा लीजिए और उसका चूर्ण बना के उसको धीरे धीरे खिला दीजिए। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। आप यह उपाय सावन के सोमवार में भी कर सकते हैं, किसी खास तिथि पे भी कर सकते हैं, और आप किसी भी दिन चाहे तो सोमवार, मंगलवार, सावन मास में आप कभी भी कर सकते हैं यह उपाय। इस तरह से आपको यह उपाय कर लेना, और चाहे आप सुबह यह उपाय करिए, शाम को उपाय करिए, जब आपकी इच्छा पड़े तब आप यह उपाय कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं कि आपको प्रदोष काल में करना है या सुबह करना है या शाम को, कुछ नहीं है ऐसा। आप जब चाहें तब यह उपाय कर सकते हैं। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए, और भगवान करे जिस बच्चे को भी ये समस्या हो वो बेलपत्र का आचमन करे और उसके बुद्धि का विकास ठीक हो जाए। और पहली बात तो भगवान भोलेनाथ कभी ना करे कि किसी माँ बाप को यह दिन देखना ही पड़े, किसी बच्चे को कोई समस्या हो ही, क्योंकि माँ बाप कि क्या बीतती, जिनके बच्चे के ऊपर ये दिक्कत होती वही जान सकते हैं। तो भोले बाबा उनकी मनोकामना पूरी करे और उनके बच्चे को हमें स्वस्थ रखे हमेशा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं मैं, लेकिन यदि मुझसे कुछ समझाने में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और यदि आपको थोड़ा कुछ कम समझ में आया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।